हरिनाथ ने अपनी बड़ी बेटी सीता को फोन किया। हेलो बेटी सीता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही, बताइए क्या हुआ? बेटी सीता, वो गीता को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। इस तरह हरिनाथ शर्मा ने पूरी बात बता दी। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर आती हूँ। जब सीता अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा गीता के कमरे में गई। गीता दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। ओह, तो अब हमारी ताड़का इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। ये सुनकर गीता ने सीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहा था। अचानक गीता उठी और सीता के पैरों में गिर पड़ी। बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। गीता का ये रूप देखकर सीता सन्न रह गई। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। सीता ने ढांढस बंधाते हुए गीता को उठाया। रो मत बहन, बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है, पैसा नहीं इंसान बड़ा होता है। ये सुनकर सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गीता को गले से लगा लिया। अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन सीता ने राम से बात की। राम, मैं चाहती हूँ कि गीता हमारे साथ काम करे, इससे वो ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। राम ने बिना सवाल पूछे कहा, ठीक है सीता, जैसा तुम चाहो। गीता तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वो मेरी भी बहन है। गीता राम और सीता के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना और राम के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। गीता के हाथ छिल गए, कमर दुख गई और एक दिन गीता ने रोते हुए कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती सीता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। गीता की बात सुनकर सीता ने शांत स्वर में कहा, हिम्मत मत हार गीता, मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। गीता ने राम और सीता के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। राम और सीता ने गीता का साथ दिया और जल्द ही गीता और सीता ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही गीता और सीता का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन मोहन हरिनाथ के घर आया। नमस्ते पिताजी, गीता कहाँ है? अब तुझे गीता से क्या काम है? उसे दिया दुख काफी नहीं था क्या, जो तू फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने? ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं गीता को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं इतनी परेशानियों के बीच क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। बेटा, जो इंसान सही गलत न समझ पाया इसलिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? को मेरी बेटी को इंसान नहीं कोई सामान समझता हो। ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मोहन बोल ही रहा था कि तभी पीछे से सीता और गीता भी वहां आ गईं। मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गीता को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए? सीता, तुम बीच में मत बोलो, मैं गीता से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। मोहन की बात सुनकर गीता ने तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर मोहन, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं और मुझे आप ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या मजाक है, मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई? तुम सिर्फ लालची इंसान हो मोहन, बिन पेंदे के लोटे की तरह, जो आज यहाँ तो कल वहाँ। अपनी हद में रहो गीता, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाइए यहाँ से, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना, अब जा यहाँ से। इस तरह मोहन आग बबूला होकर वहां से चला जाता है।
इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की और सीता और राम ने मिलकर गीता के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा और गीता की शादी कृष्ण से करवा दी और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी।